हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पाइथन प्रैक्टिकल सेशन 3 में आज हम सीखेंगे कि पाइथन में इनपुट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ हम आज जो प्रोग्रामिंग सेशन करेंगे उसमें सीखेंगे कि किसी इंटीजर वेरिएबल को कैसे रीड किया जा सकता है, रियल या फ्लोट वेरिएबल को कैसे रीड करके प्रोग्राम बना सकते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल को हम इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था ये लिटरल कैसे यूज़ किया था। लिटरल होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, बट आज हम करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल वो आइडेंटिफायर होता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती, जबकि लिटरल की वैल्यू सेम रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। तो पाइथन में डाटा इनपुट के लिए जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इनपुट। इन पाइथन इनपुट फंक्शन यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूज़र। कि अगर यूज़र से हम इनपुट लेना चाहते हैं, वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। When this function is executed, then it waits for the user to type some value from the keyboard. इसमें क्या होगा कि जब हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे तो सिस्टम वेट करेगा जब तक हम कोई वैल्यू हम इनपुट नहीं करते। जबकि कांस्टेंट में क्या है, हम इक्वल टू लगा के बराबर सिंबल लगा के वैल्यू दे सकते हैं, बट कि वेरिएबल में हम इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू देंगे। बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स द यूज़र इनपुट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। पर बाय डिफॉल्ट इसकी जो इनपुट होगी ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। If any user wants to take input as int or float, then we just need to typecast it. अगर आप चाहते हो कि आपने वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं लेनी, इंटीजर में या फ्लोट में लेनी है, तो इंटीजर नंबर वो होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, फ्लोट जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, तो उसके लिए हम टाइपकास्टिंग करेंगे। टाइपकास्टिंग कैसे करते हैं वो आगे आपको बताता हूँ। जैसे लिखा मैंने नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर यूर नेम, तो ये हमारा क्या करेगा, हमारे से मांगेगा कि आपने क्या नेम एंटर करना है। जब हम लिखेंगे प्रिंट माई नेम इज, तो जो आप नेम को इनपुट दोगे वो यहाँ पे नेम डिस्प्ले होके आ जाएगा। ऊपर नेम में मैंने इनपुट फंक्शन की एग्जांपल दी है, प्रिंट वाले माई नेम इज में एग्जांपल दी है प्रिंट फंक्शन की। जैसे लिखा नेम इज इनपुट एंटर यूर नेम, ये पूरी की पूरी आपकी इनपुट स्टेटमेंट है। प्रिंट माई नेम इज ये डबल कोट्स में मैसेज का काम करेगा और नेम मान लो आपने ऊपर दिया राज, तो आ जाएगा माई नेम इज राज। तो बाकी प्रैक्टिकल भी आपको आगे बताता हूँ। अब बात करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट की। सो डाटा आउटपुट, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, कांस्टेंट और रिजल्टेड एक्सप्रेशन। अगर आप पाइथन में किसी वेरिएबल की, कांस्टेंट की या लिटरल की या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू शो करनी है तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे लिखा मैंने प्रिंट डबल कोट्स में वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, तो इसमें क्या होगा, पूरी आउटपुट आएगी वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पाइथन। अब नीचे लिखा ए इज इक्वल टू 10, तो नीचे प्रिंट में लिखा ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू काम करेगा मैसेज का, और जो एक कोमा के बाद दी है तो वो वैल्यू 10 शो करेगा। अब आपको प्रैक्टिकली मैं पाइथन में बताता हूँ कि इन दोनों फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन ओपन करनी पड़ेगी। पाइथन आपको लास्ट सेशन में बताया था कि स्टार्ट पे जाके आपने पाइथन आइडियली लिखना है तो पाइथन आपकी ओपन हो जाएगी। सो फाइल पे जाके हम ओपन करते हैं। जो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, मैंने इसमें ऑलरेडी माई प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें sum1 नाम की फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कमेंट लाइन में लिखा है प्रोग्राम टू रीड टू वेरिएबल्स एंड प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करके दो वेरिएबल्स को पहले हमने रीड करना है और उसके बाद उनका सम प्रिंट करना है। सो ये कमेंट लाइन होगी। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इससे क्या होगा, कंप्यूटर हमारे से डिमांड करेगा कि पहली वैल्यू इनपुट करो। जब तक हम वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे तब तक कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। उसके बाद बी वेरिएबल है, इसमें मैंने दे दिया इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को इनपुट किया। तो सम में क्या किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम में आ गया ए प्लस बी, और यहाँ पे लिखा प्रिंट सम, तो यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स में ये मैसेज का काम करेगा और जहाँ लिखा सम। अब इसको हम चला के देखते हैं। जब पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो हम रन पे जाएंगे, तो रन पे जाके रन मॉड्यूल पे गए, तो ये कहता है पहले सेव कर लो। ओके, सेव कर लेते हैं। उसके बाद
जब हम प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, ये हमें आगे शेल मोड पे ले आएगा जब हम इस प्रोग्राम को हम रन करना चाहते हैं। जैसे मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर भरा मानो 5, सेकंड नंबर भरा 10, तो हम क्या कर रहे हैं, सम टू नंबर। तो 5 + 10 कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 15। लेकिन ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। यहाँ पे आंसर आ गया 510। ये कैसे आया? क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने आपको इनपुट फंक्शन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग टाइप में लेता है। सो प्लस ने क्या किया, दोनों को कनकैट कर दिया। कनकैट में दोनों को इकट्ठा कर दिया। पहले 5 लिख दिया तो साथ में उसने 1 0 ऐड कर दिया, आंसर क्या बन गया 510। सो अगर हम इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे इनपुट फंक्शन के साथ तो वो आंसर स्ट्रिंग की फॉर्म में देगा, तो दोनों को प्लस नहीं करेगा। सो पाइथन में प्लस कंकैटिनेट भी करता है, ऐड भी करता है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी कि वेरिएबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। सो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं नेक्स्ट प्रोग्राम खोलता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में कमेंट लाइन वही ली कि 2 वेरिएबल्स को रीड करना है और बाद में सम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इंट और इनपुट ब्रैकेट लगा के इनपुट, बाकी वैसे ही एंटर फर्स्ट नंबर और लास्ट में ब्रैकेट बंद की। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बंद हो रही है, एक ब्रैकेट कास्टिंग के लिए बंद हो रही है जो मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग इंट करी है। इसका मतलब ये सारे का सारा जो एक्सप्रेशन है अब ये किस में आ गया, इंटीजर में, कि अब हमारे से वैल्यू उठाएगा इंटीजर में विदाउट डेसिमल पॉइंट। इसी तरह बी के लिए भी इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर को भी हमने इनपुट किया, समझ लो a + b और प्रिंट सम। अब हम सम शो करते हैं, कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ, रन पे जाता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा जब विंडो आगे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैंने यहाँ पे लिखा पहले a की वैल्यू 10, b की बर्थ 5, तो अब आंसर क्या आया 15। अब आपकी आउटपुट सही आई है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, प्रोग्राम में जाके कास्टिंग करनी पड़ी है। सो अगर आप कास्टिंग नहीं करोगे तो ये आपका क्या करेगा, प्लस कनकैटिनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, आउटपुट आपकी गलत आएगी। क्लियर? चलो ये तो हो गया आपका इंटीजर डाटा टाइप। अब हम बात करते हैं कि फ्लोट डाटा टाइप को कैसे यूज करेंगे, फ्लोट वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे पाइथन में। फ्लोट का मतलब होता है वो वेरिएबल जिनमें डेसिमल पॉइंट आता है। सो मैं एक डिव नाम का मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो उसमें मैंने क्या लिख दिया, प्रोग्राम टू रीड 2 वेरिएबल्स, और साथ ही कर दिया प्रिंट डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फ्लोट डाटा टाइप। अब मैं फ्लोट यूज करूंगा, तो फ्लोट के लिए क्या किया, a इज इक्वल टू फ्लोट। अब हम टाइप कास्टिंग करेंगे फ्लोट में, क्योंकि जब डिवीजन करते हैं तो आंसर डेसिमल पॉइंट में आ सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैंने फ्लोट लगा दिया। इसी तरह बी के लिए भी फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, तो 2 नंबरों को इनपुट करवा लिया। डिव इज इक्वल टू a अपॉन b, डिवीजन के लिए प्रोग्रामिंग में स्लैश यूज होता है। अगर प्रिंट डबल कोट्स में डिव इज इक्वल टू, ये मैसेज का काम करेगा और ये डिव हमें आंसर देगा। सो हम रन करते हैं प्रोग्राम को। जैसे ही हम रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जिस तरह विंडो आ गई, कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने भरा 10, फिर एंटर सेकंड नंबर की सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मैंने भर दी 3, तो आंसर आ गया 3.333 अप टू, आप देख सकते हैं 16 डिजिट्स तक। तो बताया था आपको कि फ्लोट में क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका डिफॉल्ट प्रोसीजर होता है 16 डेसिमल डिजिट्स। अगर हम डेसिमल पॉइंट को काउंट कर लें तो 17, तो जो डेसिमल पॉइंट को काउंट करके अगर चलेंगे आगे तो टोटल आपके 17 डिजिट्स बनेंगे डेसिमल पॉइंट को काउंट करके। अगर डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं तो ये डिजिट्स अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल बनेंगे 16 डिजिट्स। अब दोबारा मैं प्रोग्राम पे आता हूँ, अब प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। अब प्रोग्राम को जैसे ही मैंने दोबारा रन किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया, इसे बोला पहला नंबर क्या है आपका। सो नंबर के सामने आके मैं लिखता हूँ मान लो 10। उसके बाद पूछता है कि सेकंड नंबर क्या है, मैंने भर दिया 4, एंटर किया, आंसर क्या है 2.5। सो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका डेसिमल प्रिसीजन 16 डेसिमल डिजिट ही आगे लेके जाए, ये कम भी आ सकता है, वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब एक प्रोग्राम और ओपन करके देखते हैं, मतलब इंटीजर भी हो गया, फ्लोट भी हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की।
स्ट्रिंग का मतलब होता है सिंगल कोट्स, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स में कुछ भी लेते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। सो प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट यूर नेम यूजिंग स्ट्रिंग डाटा टाइप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ पे आपको कास्टिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग होता है। एंटर यूर नेम, उसके बाद प्रिंट माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो ये डिस्प्ले करेगा। लिटरल में हम सीधा इज इक्वल टू से नेम देते थे, इसके अंदर हम नेम को इनपुट करवा रहे हैं। सो प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे, रन मॉड्यूल पे जाएंगे तो ये हमारे से पूछेगा कि एंटर यूर नेम। हम लास्ट में देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि नेम क्या है। मैं उसको बंद कर देता हूँ, दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ तो वो काफ़ी नीचे चला गया था, थोड़ा ऊपर लेके आना चाहता हूँ। रन मॉड्यूल पे मैं आता हूँ, जैसे रन मॉड्यूल पे आया यहाँ पे हमारे से ये पूछेगा एंटर यूर नेम। मालूम नाम दे देता हूँ ब्रिजराज, तो आंसर आएगा माय नेम इज ब्रिजराज। सो ये आपका हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, सिटी, एड्रेस वगैरह सब कुछ ले सकते हो। अब आपके लिए एक्सरसाइज है जो आपने खुद करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया है। सो पहला आपने प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू रीड टू वेरिएबल्स एंड प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इंटीजर डाटा टाइप। ये दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले आपने दो इंटीजर नंबर्स को इनपुट करवाना है, उसके बाद उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। इसका हिंट क्या है कि आपने सब्ट्रैक्शन इक्वल ए माइनस बी। उसके बाद एक प्रोग्राम और ट्राई करना है, प्रोग्राम टू रीड टू वेरिएबल्स एंड प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इंटीजर डाटा टाइप। कि आपने क्या करना है कि दो नंबर्स को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे हम कर देते हैं a इंटू बी। सो जैसे ही a इंटू बी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, दो नंबर को प्रोडक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी आपने दो इंटीजर नंबर्स को इनपुट करवाना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट में स्टोर कर लेना है a इंटू बी। एक आपने यूज करना है फ्लोट वेरिएबल से या रियल सी। सो प्रोग्राम टू रीड टू वेरिएबल्स एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने फ्लोट के थ्रू यूज करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और लास्ट एक प्रोग्राम आपने ट्राई करना है, प्रोग्राम टू रीड योर नेम, फादर नेम एंड सिटी एंड प्रिंट देम यूजिंग स्ट्रिंग डाटा टाइप। इन तीनों को आपने इनपुट करवाना है, पहले नेम को, फिर फादर नेम को, फिर सिटी को, फिर तीनों को वन बाय वन आपने प्रिंट करवाना है। आप ये प्रोग्राम खुद ट्राई करने हैं। इसको w3school.com वेबसाइट पे भी ट्राई कर सकती हो और पीसी या लैपटॉप पे भी ट्राई कर सकते हो। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया है। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।